परसों इंडिया अलायंस के नेताओं का प्रोटेस्ट था, संसद से लेकर चुनाव आयोग तक। और चुनाव आयोग पर जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, इस सवाल को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया रही। लेकिन ट्विटर पे एक अकाउंट है, पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ। अकाउंट का नाम है रेखा गुप्ता इनसाइट, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इसमें लिखा हुआ है, जय श्री राम, नेशनलिस्ट हिंदू, दिल्ली सीएम, नॉट एफिलिएटेड विथ एनी वन, कमेंट्री पेज ऑफ दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। 52 फॉलोइंग है, 48,400 फॉलोअर है जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक। और ये रेखा गुप्ता दिल्ली के सीएम का है या नहीं है, मैं दावे से नहीं कर सकता, लेकिन ये वेरीफाइड अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है। और प्रोटेस्ट में उन्होंने प्रियंका गांधी और एक और लीडर है, नेत्री हैं, दो लोगों का वीडियो शेयर करते हुए, आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं दिखाऊंगा। लिखा है, सारे सुअरों को दबोच लिया गया है, जय हो। तो हिंदू राष्ट्रवादी महिला है या इसका है, लेकिन वेरीफाइड अकाउंट जरूर है। ये भाषा, ये दर्शन, ये कहां से आ रहा। दूसरी महिला विशेष ये एपिसोड है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच, जिसमें चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, कोर्ट में तलाक अर्जी को लेकर जो पत्नी की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। 18-19 साल से केस चल रहा था, क्रूरता के आधार पर पति ने तलाक डाला था। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो गया था, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। लेकिन जज साहब की जो टिप्पणी है बहुत दिलचस्प है। आखिर आदर्श हिंदू महिला कैसी होनी चाहिए, इस पे टिप्पणी है, संक्षेप में बताऊंगा, उसके बाद सीधे शमसूल साहब के पास ले चलूंगा। प्रशंसा की है पत्नी की और कहा कि पति द्वारा छोड़े जाने के बावजूद पत्नी ने अपने सास ससुर की सेवा की, जो एक आदर्श भारतीय परंपरा का उदाहरण। ऐसी महिला अपने शक्ति और धर्म में दृढ़ रहती है, जो हिंदू संस्कृति का आधार है। मतलब हिंदू संस्कृति में कैसे रहना चाहिए, पत्नी को इसके बारे में कह रहे हैं। और बहुत सारी टिप्पणी है, लेकिन मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, बाकी इस्लाम साहब ने समझेंगे। लिखा है कि वो अपनी तकलीफों को सहन करती रही, मगर इसने इस सहानुभूति बटोरने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी शक्ति को अंदर समेटा और हिंदू औरत की शक्ति का आदर्श पेश किया, न कमजोर बल्कि धैर्य और गरिमा से। गुड़गांव में भी अभी जो बंगाल के जो मुस्लिम लोग थे, जो ज्यादातर घर के मजदूरी करते हैं, होममेड वगैरह हैं, उनको लेकर जिस तरह का हुआ है पिछले महीने, शमसूल साहब उसमें एक्टिवली उसमें शामिल थे और इस पर हमने चर्चा भी की थी। तो आज हिंदू महिला, एक तो मैंने इनसाइट वाला आपको सुनाया है स्टोरी, रेखा गुप्ता इनसाइट ट्विटर वेबसाइट है, वेरीफाइड है। और उस पर प्रियंका गांधी और एक और महिला नेता के बारे में जो टिप्पणी है वो। और दूसरा, जो मध्य प्रदेश के डिवीजन बेंच का जो ऑब्जर्वेशन है आदर्श हिंदू महिला को के बारे में, चर्चा इसी पर है। स्वागत है सर। जी जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। अंबेडकर नामे पर एक बार फिर हम लोग एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए जुटे हैं। और ये आपने जो रेखा गुप्ता जी का, जो इस वक्त दिल्ली की महारानी हैं, शायद मुझे लगता है कि हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेरीफाइड अकाउंट है इसलिए मैं उसका जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ। जो महारानी हैं, उन्होंने वो लिखा नहीं लिखा, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि उन्होंने, उनकी किस्मत क्या होगी आरएसएस बीजेपी के राज में। और जो मौजूदा सीधा शाखा से आए हुए जजेस बैठे हैं अभी हायर कोर्ट्स के अंदर और कोर्ट्स के अंदर, जो भरपाई हुई है उनका रेखा जी का क्या हाल होगा, ये अभी जजमेंट हम जो जस्टिस विवेक रूसिया और विनोद कुमार द्विवेदी जी की कोर्ट ने जो 5 अगस्त को 2025 को जजमेंट दिया है, उसको जरा सा सुनने से पता लग जाएगा कि क्या क्या उनकी हैसियत और औकात होगी, जो हिंदूवादी जो पूरी दुनिया बनने जा रही है, जो काफी हद तक बन भी चुकी है। तो आपने जो उससे पहले आपने गुड़गांव के अंदर जो गरीब मुसलमानों के साथ, जो बंगाल से आए हुए थे, उनके साथ जो कुछ हुआ, और पूरा भारतीय नागरिक हैं वो, उनके पास सब दस्तावेज हैं, और उन दस्तावेजों का तो यानी आपका आधार है, आपके पास चुनाव का आपका वोटिंग कार्ड है,
और जिसके आधार पर अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी चुनाव जीते हैं, थोड़े दिन पहले सारी असेंबलीज के चुनाव जीते, आज आप उनको कह रहे हैं कि नहीं वो काफी नहीं है। और डॉक्टर रतनलाल इसको समझ लीजिए कि जो गरीबों की बस्तियां, यहाँ जो पूरा गुड़गांव है उसमें पूरा सफाई का काम, घर में पोछे का काम, झाड़ू का काम, वो सारे हमारे बंगाल से आए हुए मुसलमान औरतें बच्चे सुना है साहब लोग आजकल किचन की सफाई खुद कर रहे हैं। नहीं कर ना वो भी कर रहे हैं। अब क्या हो गया है, ऐप के जरिए आ गए। ऐप अब क्या कर अच्छा रहे हैं कि आप सारा गुड़गांव अगर आप देखेंगे तो जी 30 रुपए के अंदर 10 बर्तन साफ होंगे। 100 रुपए के अंदर एक कमरा, चाहे जो भी साइज हो, एक कमरे में झाड़ू लगेगा और पोछा लगेगा 100 रुपए के अंदर जी। और ये ऐप आप अगर बाहर सड़क पर देखेंगे तो टू व्हीलर चले जा रहे हैं, वो ऐप का लगाए हुए और झाड़ू उनके ऊपर, झाड़ू उनका निशान है। आपको बड़ी खुशी होगी यहाँ अगर गुड़गांव की वो सड़कों पर गुजरेंगे कि 50 ऑटो आप टू व्हीलर देख रहे हैं, आप झाड़ू ऊपर लिए हुए। हाँ जी, तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मजदूर था, वो मजदूर जो अब खुद जो काम देता था उससे सीधा जो संपर्क था बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ले लिया है। अर्बन कंपनी जो है उसने बड़े पैमाने पर ले लिया है जी। तो ये हाल हो रहा है। तो अच्छा, आप बस्ती के अंदर जाएंगे, उनको कह देंगे कि आपके ये जो है दोनों कागज हम नहीं मानते, लेकिन वो ये मेरे जैसे डेवलपमेंट में, मेरी जैसी सोसाइटीज में नहीं आकर तलाशी लेंगे कि हम तुम्हारा कार्ड और तुम्हारा आधार नहीं मानेंगे। वो सिर्फ उनके लिए, गरीबों के लिए। और उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये थी कि अपने आप को बहुत PUCL और पता नहीं किस किस नाम के जो नागरिक अधिकार संगठन है, वो तो उनको जैसे सांप सूंघ गया था। और उसके अलावा जो मुसलमान संगठन, जो अपने आप को मुसलमानों की बात करने के, उनको सुबह शाम बस मुसलमानों का ट्रिपल तलाक याद आता है, उनको शरीयत याद आती है। उन्होंने एक आदमी, एक लीडर, मुसलमानों का एक लीडर आकर यहाँ नहीं घूमा। तो खैर ये सारे देश में ही हो रहा है, ये हमने भी इसका साक्षी होना था। तो हम जरा सा इस पर आ जाएं। ये एक बहुत भयानक, एक बहुत शर्मनाक जो फैसला दिया गया। अच्छा डॉक्टर रतनलाल, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये टिप्पणी नहीं है, ये जजमेंट का हिस्सा है। ये जो कुछ है, कई बार ऐसा होता है कि जजमेंट में कुछ बोल देते हैं, जो टिप्पणी कर देते हैं जज बहस सुनते हुए, लेकिन वो शामिल नहीं होता वो जजमेंट के अंदर। ये तो जजमेंट के अंदर शामिल है। देखिए किस्सा क्या है। 2002 के अंदर एक आदमी है संतोष चौधरी, वो सीमा चौधरी महिला से शादी करते हैं इंदौर के अंदर। और इंदौर आप जानते हैं कैसे हिंदुत्व का गढ़ है, तो वहां से ये केस आना मुझे कोई अचंभे की बात भी नहीं लगी। तो ये जो आता है, इनके एक बच्चा भी हो गया, एक लड़का भी हो गया। और उसके बाद ये लगभग 20 साल से घर से गायब हो गया। 20 साल से घर से गायब हो गया। औरत की बेचारी की जो भी मानसिक स्थिति थी, जो भी था पता नहीं, उसको अपने घर से, अपने मायके से कितनी सपोर्ट मिली थी, नहीं मिली थी, तो वो वहीं रुक गई। ये तो बंदा गायब हो गया। और जो इसके ससुराल वाले थे, उन्होंने भी कोई नहीं कहा कि अब तुम जाओ। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो ससुराल वालों ने, कि उसको जगह दी। हालांकि वहाँ ये होता है कि वो बाहर निकाल देते हैं। मैं सलाम करता हूँ ये बच्ची जो सीमा चौधरी के जो ससुराल वाले थे, कि उनको उन्होंने रखा। और ये बच्ची कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। भारत का संविधान इसका अधिकार देता है कि इस तरह के उसके अंदर आपने लीगल रेटेशन के लिए जाना चाहिए। वो नहीं गई। ये उसकी कमजोरी को हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है वो उसको किस तरह से कर रहा है, जरा सा सुन लीजिए जरा। तो हुआ ये कि पति ने तलाक की अर्जी डाली एक लोअर कोर्ट के अंदर, वो रद्द हो गई। उसके बाद ये डिवीजन बेंच के अंदर आ गया। डिवीजन बेंच ने सारी बात सुनने के बाद उस औरत को काउंसलिंग के लिए भेज देना चाहिए था। उस औरत को कुछ महिला वकीलों के पास काउंसलिंग के लिए भेज देना चाहिए था कि अरे तू क्यों इंडिविजुअल सफर कर रही हो।
तुम क्यों ये कर रही हो? तुम्हें भारत का संविधान तुम्हारे साथ खड़ा है, औरतों पर अत्याचार नहीं हो उसके कानून तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुमने उसके लिए रेड्रेसल करना चाहिए, और तुमने तलाक नहीं तो कम से कम मेंटेनेंस आपने लेना चाहिए। डॉक्टर दलाल, बड़ा गंभीर सवाल है कि ठीक है आप तलाक नहीं मांग रहे, अपने मेंटेनेंस के लिए आपने उसको पति से करना चाहिए। और इस औरत का ये भी कहना था कि ये जो छोड़कर गया बंदा, ये बंदा इसलिए छोड़कर गया कि वहां पर उसके दफ्तर में उसका किसी से इश्क हो गया था। तो अब देखिए बड़ा मजेदार केस हो रहा है। केस ये हो रहा है कि पति तलाक चाहता है और पत्नी तलाक देने को कह रही है कि नहीं, मैं तो जैसी भी हालत है उसमें रहूंगी। मैं फिर कहना चाह रहा हूं सुनने वाले दोस्तों को कि कोई भी न्यायपालिका जो भारत के संविधान के तहत काम करती है, बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान जो बना है उसके तहत काम करती है, उसने काउंसलिंग करनी चाहिए। उसने उस महिला को कहना चाहिए कि नहीं, तुमने ये स्थिति बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, तुमने इसको तुमने लीगल रेडिसल के लिए तुमने इसकी हल के लिए जाना चाहिए। अब देखिए जरा डिवीजन बेंच क्या करती है। डिवीजन बेंच कहती है पति की तलाक की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, मैं उनके जजमेंट से कह रहा हूं, पति को अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के प्रति अपनी अपेक्षा और अपमानजनक व्यवहार का लाभ नहीं उठाने दिया जा सकता, जो अभी भी अपने ससुराल में उस उम्मीद में रह रही है कि एक दिन उसके पति का सद्बुद्धि आएगी और वह उसके साथ फिर से रहने लगेगा। उसके बाद अदालत ने पत्नी के आचरण की भी सराहना की और उसे एक आदर्श भारतीय पत्नी, अभी थोड़ी सी देर में भारतीय पत्नी हिंदू आदर्श पत्नी हो जाएगी, के रूप में सराहा। अदालत ने कहा कि यह अनोखा मामला है जो एक विशिष्ट भारतीय महिला के रूप में पत्नी की निष्ठा को दर्शाता है, जो अपने पारिवारिक जीवन को बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करती है। कोर्ट कितना झूठ बोल रही है, पारिवारिक जीवन उसका नहीं बचा है, वो 20 साल इंतजार कर रही है। और कितना इंतजार कराओगे भाई इसको? लेकिन कह रहे हैं कि वो अपना पारिवारिक जीवन बचाने के लिए। अदालत ने कहा, मैं फिर कोट कर रहा हूं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, डॉक्टर दत्तालाल जरा गौर करिए, अभी भारत से ये हिंदू आ गए, भारतीय महिला से हिंदू औरत आ गई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विवाह एक पवित्र, शाश्वत और अटूट बंधन है। एक आदर्श भारतीय पत्नी अब हिंदू पत्नी से वो फिर भारतीय पत्नी हो जाती है। पति द्वारा त्याग दिए जाने पर भी शक्ति, गरिमा और सदाचार का प्रतीक बनी रहती है। उसका आचरण धर्म, सांस्कृतिक मूल्यों और वैवाहिक बंधन की पवित्रता में निहित होता है। ये जो है हमारी जो डिवीजन बेंच है, ये मर्द के बारे में नहीं ये सवाल उठा रहे हैं, मर्द से नहीं पूछ रहे हैं ये सवाल, और मर्द को एक सुओ मोटो अपने आप नहीं कह रहे हैं तुम तलाक दो और तलाक देके इस औरत को तुम आजाद करो। वो इस औरत की जो कमजोरियां, औरत जो मनुस्मृति के हिसाब से जो उसकी बिचारी की जो एक दिमागी एक सोच बन गई है, उसकी वाहवाही कर रहे हैं। और उसके बाद वो आगे चलते हैं। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि आज बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो सीधा शाखा से भर्ती कर दिए गए, आरएसएस की शाखा से, अपने धर्म में निहित। पीठ ने कहा कि त्याग के दर्द के बावजूद पत्नी अपने धर्म में दृढ़ रही। उसने कड़वाहट या निराशा को अपने विवाह और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी की भावना को कम नहीं होने दिया। अदालत ने कहा, मैं फिर कोट कर रहा हूं, वह ना तो अपने पति की वापसी की भीख मांगती है, न ही उसे बदनाम करती है, बल्कि उसे अपने शांत, धैर्य और नेक आचरण से अपनी ताकत का परिचय देती है। उसने यह सुनिश्चित किया है कि उसके कर्मों, शब्दों या कर्मों से उसका मायका और ससुराल कलंकित ना हो। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। पति जो कर रहा है उससे कलंकित नहीं हो रहा है डॉक्टर रतनलाल। वो अगर लड़ाई लड़ेगी और कहेगी मुझे तलाक दे दो और मुझे मेंटेनेंस दो, तब कलंकित होगा। बहुत खूब। पत्नी एक आदर्श महिला है। और उसके बाद हमारे जो पीठ है, अपने पति द्वारा त्याग दिए जाने के बाद भी पत्नी ने उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया, जिस पर उन्होंने गुस्सा होना चाहिए था, वो तारीफ कर रहे हैं जज साहब। न ही ऐसे आरोप लगाए जिनसे उसका कैरियर और जीवन बर्बाद हो सकता था। यह अपने आप में पत्नी की सहनशीलता, सम्मान और मददगार रवैये के स्तर को साबित करता है। उसने अपने दृढ़ संकल्प और चरित्र को प्रकट किया है, जो एक सामान्य भारतीय महिला पत्नी में होता है। गंगा उल्टी बहा रहे हैं डिवीजन बेंच के जस्टिस साहब, इसके लिए भारत का संविधान नहीं बना। उन्होंने फिर ये कहा कि ये जो रिश्ता होता है शादी का, ये स्वर्ग में बनाया जाता है। जजमेंट के आखिर में कहते हैं कि इस रिश्ते को नष्ट कर दें जिसका स्वर्ग में बनाया गया कहा जाता है। औरत ने वो नहीं किया।
लेकिन मर्द कर रहा है, इस पर कोई कोई सवाल नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये सुनिए, ये बहुत बहुत गंभीर क्या है। और आजादी के 75वें साल में जब हमारे आजादी का दिवस आ रहा है, थोड़े दिन के बाद गणतंत्र दिवस आ रहा है, ये कलंक है, ये इस देश की आजादी पर कलंक है, बाबा साहब के संविधान बनाए हुए कलंक है। और ये कहां से लिया गया है, ये बार बार हम बात कर चुके हैं कि ये सारा गीता प्रेस की किताबें पढ़ी हैं जस्टिस साहब ने। ये इस किताब की हम कई बार बात कर चुके हैं। ये हिंदू धर्म को इजी बनाया है स्वामी राम सुखदास जी ने, 10 लाख से ज्यादा छप चुकी है। ये सरकारी रेलवे स्टेशन पर 40 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर, 80 से ज्यादा बस स्टैंड पर बिकती है। इसमें सवाल हिंदू धर्म को जो कहा गया है, स्वामी राम सुखदास जी, पति मारपीट करे दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। पीहर वालों को पता लगने पर उसको अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी ही दी थी, और अगर पीहर वाले नहीं लेकर जाएं तो उसने वहीं रह लेना चाहिए। यही किताब कह रही है कि अगर तुम्हारा पति तुमको त्याग दे तो तुमने भजन करने में और पूजा करने के अंदर तुमको सात्विक तुमको पतिव्रता रहना चाहिए, तुम्हारा पति तुमको छोड़कर भी चले जाए। ये जस्टिस जो हैं, इन्होंने भारत का संविधान नहीं पढ़ा है। इन्होंने बाबा साहब का वो लेख, बाबा साहब ने जो औरत के बारे में कहा वो नहीं पढ़ा है। उसको मैं फिर बता दे रहा हूं इनको कि बाबा साहब जो है वो 18 जुलाई 1927 को महाद के अंदर जो हजारों लोग हैं, मर्द औरतें, औरतों 5000 से ज्यादा औरतें एक जगह बैठी हैं, बाबा साहब उनको संबोधित करते हैं। और बाबा साहब क्या कहते हैं, खुद को कभी अछूत मत समझो, खुद को कभी ऊंची जाति औरतों वालों से कम मत समझो, लेकिन और शादी के बारे में जो कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पति या पत्नी और बेटे शराबी हैं तो उन्हें किसी भी हालत में मत खिलाओ। तुम्हें अपने पति के साथ खड़े होना चाहिए, अपने पति को की मित्र और बराबरी का दावा करना चाहिए और उसकी गुलामी करने से इंकार करना चाहिए। बाबा साहब कह रहे हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना कह रहा है कि आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्ति कराने के लिए ये संविधान बनाया गया है। ये दोनों जस्टिस क्या कह रहे हैं? ये दोनों जस्टिस ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये शादी जो है, ये हिंदू शादी जो है स्वर्ग में बनी है, तो इसमें तो तलाक होगी नहीं। तो तलाक का अधिकार तो हिंदू औरत को प्राप्त है, तलाक का अधिकार तो मुसलमान औरत को प्राप्त है, तलाक का अधिकार तो भारत का संविधान ईसाई औरत को भी देता है, सिख औरत को भी देता है। तो ये दोनों जस्टिस क्या कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसके अंदर एक बार शादी हो गई तो वो कभी खत्म नहीं होगी और औरत की दूसरी शादी नहीं हो सकती। फिर मैं इस किताब की बात कर रहा हूं, क्या औरत की दूसरी शादी हो सकती है विधवा होने के बाद? नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज एक बार दान दी जाती है उसको दोबारा दान नहीं दिया जा सकता। ये नया कानून बना रहे, ये भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की जो लीगल सिस्टम है उसके खिलाफ ये नया कानून बना रहे हैं। ये दोनों जज नया कानून बना रहे हैं। अरे औरतों की बात करने वाले, औरत के नाम पर अपनी रोटियां सेकने वाले बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े संगठन, महिलाओं के संगठन, सिविल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, तुम कहां हो? तुम कहां चले गए हो? क्या तुम सब भी बिक गए हो? तुमको ये जजमेंट में कुछ नहीं पता लग रहा है? ये जजमेंट क्या है? ये जजमेंट जो है भारत के संविधान पर ताला लगाने वाला है, उसको जलाने वाला है। बाबा साहब तो मनुस्मृति को जलाने की बात करते थे, आप ये ऐसे जजमेंट देकर और इसको बर्दाश्त कर आप भारत के संविधान को जलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, और आजादी किसको दिलानी है? आपको सिर्फ मुसलमान औरत को दिलानी है। मैं सोच रहा था, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, मान लो इसमें ये मामला मुसलमान पति और पत्नी के बीच का होता, हाँ, तब तो फैसला कुछ और होता। अभी तो मुसलमान पति को वो लटका देते, मुसलमान पति को वो लटका देते। मेरे प्यारे भाइयों, जो ये सोचते हो कि हम हिंदू हैं और ये एक महानतम धर्म है, ये आरएसएस वाले और ये सब जो हैं उसको जो रूप दे रहे हैं, क्या आपको वो मंजूर होगा? और ये हिंदू मुसलमान करते हुए ये सारा का सारी कीमत हिंदू औरतों ने चुकानी पड़ रही है। जरा सोचिए कहां इस देश को लेकर जा रहे हैं, ये किस जगह जाएंगे, कहां देश को ये पहुंचाएंगे?
ये जो सरकारें हैं, ये जो हिंदुत्ववादी सरकार है, ये जो समझ है, बदकिस्मती से ये वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस नहीं, ये सारी बीमारी फैल गई है, ये कोविड फैल गया है, और ये सारा हायर जुडिशरी जो है वो भी इसकी शिकार हो गई है। हमने सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ, तो देखिए सारे जज, कितना 13 जज खड़े होकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती माननी पड़ी। इस पर कोई नहीं बोलता है, इस पर कोई वहां जो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वहां से कोई सवाल नहीं उठ रहा है। वहां की महिला जो जस्टिस है, वहां की जो महिला वकील है, वो इस सब पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। इससे बुरे दिन क्या होंगे, इससे बुरे दिन बताइए। चलिए, तो गुड़गांव में क्या हाल है सर? ऐप वाला ही ऐसा नहीं लगता कि प्लान है कि अनऑर्गेनाइज लोगों को, महिलाओं को हटा दिया जाए और उसके बाद उसको मार्केट के फॉर्म में लिया जाए? महंगा हो गया। समयांतर में मैंने जो समयांतर हिंदी की एक अच्छी पत्रिका है, पढ़ा मैंने जी, और अभी वो निकल रही है, बाकी सब पत्रिकाएं तो खत्म हो गई हैं हिंदी की। तो उसमें लिखा है उसको बहुत विस्तार से कि मैंने किस तरह से रेजिडेंट कमिश्नर होता है एक बंगाल सरकार का, हर सरकार का दिल्ली के अंदर कमिश्नर था, उसको लिखा उन्होंने, जी आपने पढ़ा, वो कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको खत्म किया कि मुझे ये लग रहा है कि ये हिंदू मुसलमान तो कर ही रहे हैं, लेकिन और गरीब मुसलमान है इसलिए उनको करना आसान है। मुसलमानों की जो संगठन है वो भी ऊंची जाति के नेतृत्व है उनका, वो अशराफ लोग हैं, ये अर्जाल हैं, ये जो है शूद्र हैं मुसलमानों के, तो इसके लिए उन्होंने भी परवाह नहीं की। लेकिन मैंने उसमें लिखा, ये आप समझ लीजिए कि 18-19 जुलाई की बात है जब मैंने लिखा था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और ये असंगठित मजदूर की जो नौकरियां हैं उस पर कब्जा करेंगी, उसको बेचेंगी, और एग्जैक्टली वो शुरू हो गया। मैं आपको इसमें लगाइएगा, मैं वो फोटो भेज देता हूं जो अभी जो ऑटो वाले घूम रहे हैं झाड़ू लिए हुए, और उसमें सरदार जी हैं जो उस काम को करने जा रहे हैं। वो मैं आपको फोटो भेजता हूँ। ये तो सारा का सारा अडानी अंबानी से जुड़े हुए लोग इन नौकरियों पर भी कब्जा करेंगे। कर लिया है उन्होंने। गुड़गांव के अंदर आप नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। गुड़गांव के जो दलित हैं, जो बहुजन समाज है, उन्होंने बाबा साहब के संविधान की वजह से नौकरियां हासिल की हैं, इज्जत हासिल की है। वो सफाई का काम करने नहीं आते हैं, ये सारे बंगाल के मुसलमान आते हैं, वो यही नहीं, बिहार के अंदर आ रहे हैं। सस्ता मजदूर पहले मिलता होगा ना। अब साहब लोग जो हिंदू राष्ट्र में रहना चाहते हैं, वही काम 3,000 के बदले 10,000 15,000 में होगा ना। हाँ जी, होगा। और कमाने वाले, क्योंकि उसके ये सारे जो क्या कहते हैं कि वो नया धंधा शुरू किया है, वो कहते हैं ना कुछ कि इन्होंने, देखिए कुछ एक मोदी जी ने एक दिया ना कि उसमें अपना धंधा शुरू करो, तो ये अपने धंधे शुरू हो रहे हैं। और इसमें तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स आ गई हैं, वो फोटो आप जरूर देखें, वो झाड़ू लेके जो प्रोंटो का जो मोटर बाइक घूम रही है जी। तो इस देश का जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी विदेशी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है इस देश को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान, ट्रंप या किसी को भी, चीन की, तो वो यही कर देंगे। हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश की, वो इस काम को कर देगी। वो इस देश के हिंदुओं को, जानवर का भी, औरतों को जानवर का दर्जा भी देने को तैयार नहीं होगी, तो ये देश तो विनाश हो जाएगा। लेकिन अंबेडकर नामा है, रतन लाल है, लाखों करोड़ों लोग हैं, हम लोग हैं, इसको होने नहीं देंगे साथी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हिंदू राष्ट्र में हिंदू महिलाएं कैसी होंगे? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के 2 जजों ने आपको इशारा संकेत कर दिया है कि हिंदू महिला का आदर्श स्थान क्या है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।